हम ज़ारा सिद्दीकी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खाते हैं कि कुरान और हदीस, बोर्ड के कानून और भारत के संविधान के मुताबिक अपनी कौम की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और एक औरत होने के नाते अपनी कौम की औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये आखिरी लाइन तो ओथ में नहीं लिखी मोहतरमा। नहीं है तो होनी चाहिए। खेल अब शुरू हुआ है। इसे खेल समझने की भूल मत करना कबीर अहमद, वरना सारे मोर्चे हार जाओगे बाप बेटे। गुल्लक लेकर आओ बेगम, ज़ारा की वो बचपन वाली गुल्लक लेकर आइए। आप पानी पीजिए। आज तक बचपन से लेकर हमने इसको जितना भी जेब खर्च दिया ना, वो सब लेकर आइए। आज उसकी इस जेब खर्च से हम सब दावत करेंगे। अब्बा हमें कुछ बोलने का जिंदगी में पहली बार आपकी बेटी ने हमसे बगैर पूछे कुछ काम किया है। आपकी बेटी बड़ी हो गई है। आपकी बेटी ने शरिया बोर्ड ज्वाइन कर लिया है। आज के बाद से ज़ारा सिद्दीकी हमारे साथ शरिया बोर्ड में बैठकर हमारी कौम का फैसला करेंगी कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही। अम्मा, हम बात तो सुनिए हमारी। बताइए ज़ारा सिद्दीकी, बताइए, आप अपनी इस कामयाबी का जश्न किस होटल में मनाना चाहेंगी? अब्बा प्लीज हमारी बात सुन लीजिए एक बार। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो ज़ारा कि अपने फैसले खुद ले सको। अब पूछते हैं तुमसे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अम्मा, जरूरत थी। हमने शरिया बोर्ड अपने लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने हमारे अब्बा को अकेला जानकर सॉफ्ट टारगेट कर दिया था। उनको ये बताना जरूरी था कि हमारे अब्बा अकेले नहीं हैं। उनकी बेटी है उनके साथ, और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी किसी के बेटे से कम नहीं है। हाँ, हम कबूल करते हैं कि हमने जानबूझकर अकेले ये फैसला लिया है, और अगर आज के बाद किसी ने हमारे अब्बा का बुरा चाहा तो हम ऐसे ही फैसला करेंगे। रुखसार, ये क्या? वो क्या कह रहे थे तुम? कि हम उसी से निकाह करेंगे जिससे हमारे अब्बू कहेंगे? आज के बाद नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। अरे ये क्या बात हुई? हमने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आपने पूछा भी नहीं कि लड़की कौन है। अब्बू का है। ऊपर। क्यों? अब्बू ने आखिरी फैसला इस पे छोड़ा है। बताना पड़ेगा मौलवी को। अब्बू, मेरा बेटा, मेरा काजी, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें। मुबारक। क्या हुआ? खबर हमें भी मिली अब्बू। कौन सी खबर? कि रुखसार और हमारे रिश्ते को आपने हाँ कह दिया। हाँ तो भाई आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ ही रखा है ना। देखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हम तो भाई तुम्हें काजी इरफान के इस्तीफा देने की मुबारकबाद दे रहे थे।
कब दिया उन्होंने इस्तीफा? तुम शरिया बोर्ड की मीटिंग से आ रहे हो? जी बीच में कहीं रुक गए थे, लेकिन तो वही तो दिया उन्होंने इस्तीफा। खालिद ने खुद मुझे फोन पे मैसेज करके बताया। क्या हुआ? वो इस्तीफा शाइस्ता खातून ने दिया था। क्या? और खालिद अंकल को भी मैसेज करने के लिए शो कॉज नोटिस मिला है। तो हुआ क्या मीटिंग में? वो खेल जो उस दिन आपने खेला था, आज काजी और उसकी बेटी ने हमारे साथ खेला है। शाइस्ता खातून ने अपनी रेजिग्नेशन दी है और काजी इरफान की बेटी ज़ारा सिद्दीकी ने उस पर ओथ लिया है। वही ज़ारा सिद्दीकी जो उसकी गलत सोच के हक में गलत दलीलें देती रहती है और लोग को अपनी तरफ करती है। देखा तुमने जिस शख्स के लिए तुम अपने बाप के सामने खड़े होने को तैयार हो गए थे, कितना बड़ा खेल खेला है उसने। अबू, ना हमें आपका खेल पसंद आया, ना उस काजी और उसकी बेटी का खेल पसंद आया हमें आज। हमारी निगाह में जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा, हमेशा। पर उस लड़की का इस तरह बोर्ड में आना हमें हर तरफ से गलत लगता है। बैठो। देखो बेटा, तुम अपने सही और गलत के रास्ते पर कायम रहो और अपने उसूलों पर लखनऊ के शहर काजी बनने की तैयारी करो, क्योंकि जहां तक इल्म की बात है, हो सकता है कि वो हमें मात दे दे, मगर जहां बात होती है सियासत की, वो काजी साहब हमारे सामने बच्चे हैं अभी। अपनी अम्मी को कहो वो तैयार हो जाए, कहीं जाना है। अबू कहाँ जाना है? बस देखते जाओ। माजिद साहब, एक आप ऐसा केस बनाइए जिससे ये जो कुछ मीडिया वाले शहबाज अहमद के इशारों पर नाच रहे हैं, उनकी अकल ठिकाने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके बिन बुलाए आने की वजह जान सकते हैं हम? बेटियों के बाप लड़के वालों को पैगाम भेजकर कहां बुलाया करते हैं। मतलब ये काजी साहब कि हम आपकी बेटी ज़ारा के लिए अपने बेटे कबीर का रिश्ता लेकर आए हैं। और हम भी अपने बेटे के लिए अपने ही दर्जे का कोई खानदान ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़ारा हमारे घर की दुल्हन बने। वैसे काजी साहब, यकीन मानिएगा, ये ख्याल हमारे जहन में पहले कई बार आया, मगर हर बार हमने अपने आप को रोक लिया, ये याद दिलवाकर कि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अरे काजी साहब कहां, हम कहां, उनका दर्जा तो हमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, उनका रुतबा हमसे कहीं ज्यादा बुलंद है, मगर लगता है हम तो गलत थे। आप तो काफी कमीने किस्म के आदमी निकले। उस दिन जब आप हमारे घर आए, काफी गुस्से में लगे। आपको ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। माशाल्लाह, आप तो निहायत ही प्यारी बेटी हैं।
आप हमसे नाराज हैं क्या? आपके शौहर ने हमारी बेटी की तस्वीर अखबार में छपवा दी। हमारे शौहर का सुकून और चैन दोनों छीन लिया। उसके बावजूद भी हमें नाराज होने का हक भी नहीं। आपको नाराज होने का पूरा हक है। आपकी जगह हम भी होते तो हम भी इसी तरह नाराज होते। हमें पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन चाहे वो आपके शौहर हो या हमारे, ईमान वाली बात तो ये है कि इन लोगों को अपने सियासी मामलों में घर वालों को नहीं घसीटना चाहिए। काजी साहब, सियासत में आप हमसे कहीं आगे निकले। आपकी इज्जत हमारी निगाहों में कई गुना बढ़ गई। और इसलिए हम चाहते हैं कि ज़ारा सिद्दीकी वल्द इरफान सिद्दीकी का निकाह कबीर अहमद वल्द शहबाज अली अहमद के साथ हो। निकाह कबूल है आपको? जो कुछ भी हुआ वो अगर ना होता तो बेहतर होता। खैर, हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन हमारी बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आएगा। यकीनन। एक कप और बना देंगी बेटा? जी। आप हमारे मेहमान हैं शहबाज अहमद, वरना आप भी जानते हैं कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हमारी एक आवाज पर लोग आपको इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए हमारा आपको एक मशवरा है शहबाज अहमद कि आप ये चाय पीजिए और अपने घर तशरीफ ले जाइए। वैसे आप धमकियों पे उतर आए काजी साहब? फरिश्ते से इंसान बनना मुबारक हो आपको। ये मर्दों की सियासत मर्द ही जाने, लेकिन आज हम औरतें तय करेंगी कि हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहो बेटा। अगर आपकी निगाह हमारी काजियत पर है तो अपने जीते जी हम आपको या आपके किसी भी आदमी को काजी नहीं बनने देंगे। कि कहने का मतलब तो फिर चलते हैं। मगर हमने जो कहा था आपसे उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। सॉरी, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो हम यहाँ आ गए। घर में और भी तो बाथरूम है। हाँ है तो, पर हमारा होने वाला बाथरूम तो यही है तो हम यहीं आ गए। मगर अभी हुआ नहीं है ना, और कम से कम दरवाजा तो लॉक करती हैं आप। हमें लगा कि आपके अलावा यहाँ कौन आएगा तो हमने इसलिए लॉक नहीं लगाया। रुको, तुम्हारे बिस्तर पे हमारे कपड़े हैं, प्लीज पकड़ा दीजिए ना।
सुनिए, किसके रिश्ते की बात कर रहे थे? हमारी बेटी जारा के लिए अपने बेटे कबीर का रिश्ता लेकर आए थे। मगर आयशा ने तो हमसे इस बारे में कुछ बात नहीं की। उनकी बेगम हमें अच्छी लगी, उस दिन मिलाद में भी और आज भी। सारा को भी उन्होंने बहुत प्यार किया और कबीर को तो आप वैसे ही पहले से बहुत पसंद करते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं बेगम? कि अगर कबीर के वालिद भी अच्छे इंसान होते ना तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी। नहीं, हम दूसरों के घर में अंधेरा करके अपने घर में चिराग नहीं जला सकते। आपको हमें बताना होगा कि आखिर ये सब खेल क्या है। एक बात बताइए, आपका और हमारा एक ख्वाब था कि हमारा बेटा एक दिन शहर काजी बने। अब हम आपसे कहें कि काजी इरफान सिद्दीकी ने ठान ली है कि वो किसी भी कीमत पे हमारे बेटे को शहर काजी नहीं बनने देगा, तो क्या कहेंगी आप? आज उनके घर में जब हम आपके साथ गए थे, यही कहा था उन्होंने हमसे। इसलिए हमने भी तय कर लिया है कि हम उन्हें तबाह कर देंगे। अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी होते हैं तो ठीक है, हम भी रिश्ता जोड़ेंगे उनकी बेटी के साथ, मगर निकाह कबीर का होगा सिर्फ रुखसार के साथ। और बारात हम निकलवाएंगे काजी साहब के घर के सामने से, और तब देखेंगे क्या कहते हैं वो। और अगर वो इस रिश्ते के लिए मना करते हैं तो वो भी ठीक है, कम से कम सारी कौम को पता तो चलेगा वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। लेकिन आपकी दुश्मनी काजी साहब से है, उसमें कजियान और की बेटी का क्या कसूर? हमें नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए। देखिए बेगम, अब आप अपने दायरे से बाहर आ रही हैं। ये घर का नहीं, बाहर का मामला है, और बाहर का मामला सिर्फ हम ही तय करते हैं। इसलिए आप रुखसार के साथ अपने बेटे की मंगनी की तैयारी कीजिए और बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए। ताज्जुब की बात है कि 7:30 बज चुके, ऑफिस 7 बजे बंद होता है। तुम्हें तो इस वक्त घर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? बोर्ड के पुराने केसेस पढ़ने आते हैं, इजाजत लेकर चेयरमैन साहब की। तो पढ़ो। और तुम? हमें नहीं लगता ये बेगम हजरत महल का पार्क है कि हम यहाँ घूमने या टहलने आए हों। हम भी कुछ काम करने ही आए होंगे ना। बेशक। तुम ये फाइल के साथ क्या कर रही हो? हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। बताना तो पड़ेगा, चाहे अभी वाइस चेयरमैन को या कल सबके सामने चेयरमैन को और पूरे बोर्ड को। तुम्हें नहीं लगता उस औरत के साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल लगता है, मगर वो ज्यादती बोर्ड ने नहीं, उसके शौहर ने की है। तलाक कहते वक्त आपको कोई दिमागी दौरा, मिर्गी दौरा या पागलपन का शिकार तो नहीं बने थे आप? जी नहीं। हम ये केस रीओपन करवाना चाहते हैं। ठीक है, केस रीओपन करवा देना, मगर दिन के उजाले में और सबके सामने। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि शाम के अंधेरे में सिर्फ साजिशें होती, केसेस नहीं खुलते। हम एक मजबूर औरत और उसके मासूम बच्चे की मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हें साजिश लगती है ना, तो साजिश ही सही। केस का फैसला हो चुका है, सिर्फ सुनाया जाना बाकी है बस। मगर वो फैसला गलत है। वो दोनों ही तलाक नहीं चाहते। वो क्या चाहते या नहीं चाहते, इससे क्या फर्क पड़ता है? होगा वही जो इन किताबों में लिखा है, और तुमसे ज्यादा किताबें पूरे बोर्ड ने पढ़ी है। तुमने जो किताबें रटी हैं ना, काश उन्हें समझ ले। सुनो, बिना चेयरमैन की इजाजत से यहाँ कोई भी एक भी कागज बाहर नहीं लेके जा सकता, चाहे वो चेयरमैन की बेटी क्यों ना।
तो फिर ठीक है, तुमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ना, एक बार उन्हें अच्छे से दोहरा लो, क्योंकि हम बहुत जल्दी चेयरमैन साहब और सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने दिन की रोशनी में तुमसे इस केस पर बहस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।